अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि सपोर्ट करें। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जब आप वीडियो देखा करें तो नीचे कमेंट मस्ट किया करें कोई भी आपका जो है क्वेश्चन हो। और इसके अलावा अपने क्लासमेट्स को और भी बच्चों वगैरह को आप मेरे चैनल के बारे में बताएं। इसमें आईकॉम के लिए और बाकी और चीज़ों के लिए, मैथ्स के लिए जो है आपका जो है सल्यूशन मैंने इसमें जो है दिए हुए हैं। आज हम करेंगे अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि मैं रोज एक क्वेश्चन करवा रही हूँ और वीडियो अपलोड कर रही हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने वीडियो जो अपलोड की थी उसमें मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी दे दिया हुआ है, वैसे भी अलग वीडियो मौजूद है इंट्रोडक्शन की, ठीक है। और मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले सिर्फ फार्मूला मैं दिखा देती हूँ। फार्मूला ये देख लें, इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला देखें, स्टेटमेंट हमने बनानी होती है वो होती है प्रॉफिट या लॉस की। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल उसमें ऐड करनी है, ड्राइंग्स फर्दर कैपिटल लेस करना है, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा, लेस करना है स्टार्टिंग कैपिटल, हमारे पास नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। असल में इसका नॉर्मली फार्मूला जो है ना वो सिर्फ ये है, आपने सिर्फ ये याद करना है, सिर्फ छोटा सा ये इस चैप्टर में सिर्फ ये चीज है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है। ये क्लोजिंग कैपिटल है, ड्राइंग्स है, फर्दर कैपिटल है, स्टार्टिंग कैपिटल है, ठीक है। और ये हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। मैं एक बार आपको फिर दोबारा बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें क्या क्या है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए ड्राइंग्स क्या है। ड्राइंग्स वो होती हैं जो मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए जो है कारोबार से पैसे निकालता है, उसको ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। वो पर मंथ भी निकाल सकता है, वो उन्होंने जो है पर मंथ ही निकालता है, वो उन्होंने गिवन आपको किया होगा, या तो पर मंथ गिवन होगा या फिर वो साल का इकट्ठा। उसके बाद है फर्दर कैपिटल। ये दो चीजें आपको जानना जरूरी है। फर्दर कैपिटल वो होता है जो कारोबार के जो मालिक अपने कारोबार में पैसे डालता है साल के दरमियान में, ठीक है। अगर उसने 2016 में कारोबार शुरू किया है तो 6 महीने बाद जो है वो जून में अगर पैसे डाल देता है, जून 2016 में कुछ पैसे डाल देता है, 50,000 डाल देता है, लाख डालता है, 10,000 डालता है, तो वो क्या कहलाएगा, फर्दर कैपिटल। जो हम साल के दौरान में कैपिटल डालते हैं, कुछ और पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या होता है, फर्दर कैपिटल होता है। स्टार्टिंग कैपिटल भी आपको पता है, एंडिंग कैपिटल भी आपको पता है। एंडिंग वो होता है जो आपके पास साल के आखिर में बचा होता है। स्टार्टिंग वो होता है जो आपके साल के शुरू में आपके पास माल मौजूद हो। सिर्फ इस चीज को हमने करना है और हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है इसके इंट्रोडक्शन की, एक एक चीज की। अगर नहीं क्लियर तो वहां से देख लें। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। दोबारा मैं आपको यही चीज कहूंगी, आपने करना क्या है कि क्वेश्चन को 3 से 4 टाइम्स पढ़ना है, समझना है उसकी स्टेटमेंट्स को कि वो कह क्या रहे हैं, ठीक है। ये देखें, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं क्वेश्चन थोड़े थोड़े से डिफिकल्ट आ रहे हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े से चेंज है। लेकिन यह है कि अगर आपके प्रीवियस क्वेश्चंस क्लियर होंगे अच्छे से, अगर आप उनको कॉन्सेप्चुअली अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं लगेगा। आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। ये मैंने इतने अच्छे से बच्चों को बार बार पढ़ाई कि वो बेचारी बुक जो है ना उसका हशर खराब हो गया हुआ है, ठीक है। आपको मैं दोबारा ये कह रही हूँ, आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 3 to 4 टाइम्स पढ़ना है, उसकी उर्दू को समझना है, उसके मीनिंग्स को समझना है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर क्या है, आपका जो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए आपने सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगी कि कौन सा वर्ड क्या मीनिंग रख रहा है, कौन सी लाइन कहाँ पे खत्म हो रही है, कहाँ पे हमने स्टॉप होना है, कहाँ से हमने जो है इसका डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखें इसको गौर से, क्वेश्चन को आप मेरे साथ जो है पढ़ें भी समझें भी कि मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं मिस्टर नवाज, ठीक है, मिस्टर नवाज कंसाइंड कमांस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016। यहाँ की लाइन को उर्दू करें, देखें वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज जो है उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 2016 में, ठीक है, 1 जनवरी 2016 विद द कैपिटल, कैपिटल क्या, सरमाया, विद द कैपिटल 25,000। यहां से हमें पता चल रहा है कि इसने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है वो 25,000 से किया है 2016 में, ठीक है।
अब यहाँ से हमें एक चीज ये भी पता चल रही है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने बनानी होती है। अगर हमारे पास ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं होता तो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या क्लोजिंग की या ओपनिंग की हमने बनानी होती है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ओपनिंग का बैलेंस हमारे पास गिवन है, तो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग की नहीं बनानी। आगे भी पढ़ेंगे, देखेंगे अगर उन्होंने क्लोजिंग की अमाउंट गिवन की भी है तो क्लोजिंग की भी नहीं बनाएंगे, अगर नहीं गिवन की भी तो हम उसको बनाएंगे, वो भी मैं आपको सारा सिखा दूंगी। ठीक है, अब देखिए वो कह रहे हैं ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर ₹5,000। यहाँ पे स्टॉप हो जाए, देखिए इधर फुल स्टॉप भी है, ठीक है, इधर फुल स्टॉप भी है। ये मैं करीब कर देती हूँ थोड़ा सा कैमरा ताकि इजी हो जाए आपको और देखने में। ये देखें, आपने फुल स्टॉप पे रुकना है, उर्दू करनी है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ताकि जो है आप उसका सोल्यूशन जो है उसको बहुत अच्छे से देख लें। अच्छा, इधर हमें पता चला दो चीजें। पहले इसने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 से, इसने इमीडिएटली क्या किया, फौरन से वो कह रहे हैं कि फर्नीचर और कुछ इस तरह की चीजें खरीदी हैं 5,000 की ऑन। अब यहां से देखें, वो कह रहे हैं ऑन 30 जून 2016, ठीक है। इसमें अब देखें इसने क्या कहा है, ही बोरो, ठीक है, ये इधर से आपने स्टार्ट हो जाना ऑन 30 जून 2016। जनवरी था 2016, जनवरी जून आ गया 2016 के। वो कह रहे हैं ही बोरोड। अब बोरोड का क्या मतलब है, बोरो का मतलब है उधार लेना। ये उसकी फॉर्म उन्होंने कही हुई कि इसने ले लिया, उधार लिया। ही बोरोड ₹12,500, इसका मतलब है 12,500 इसने उधार लिया फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी बीवी से, ठीक है, सही है। एट 9% पर एनम, ठीक है, इसने 9% जो है इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट के साथ लिया 9% इंटरेस्ट के साथ। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगी, इंटरेस्ट से हमेशा दूर रहना है क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो सूद है। सूद जो है वो देने और लेने वाला, रिश्वत और ये सूद, ये हराम है और इससे जो है ये इस्लाम में जो है बहुत ज्यादा हराम करार दिया है इस चीज को। तो आपने ये सिर्फ आप पढ़ ले, अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन ये छोटा सा आपके लिए मैसेज है कि कभी भी आपने इंटरेस्ट के सूद के चक्कर में नहीं पड़ना। खैर एनीवेज, देखें क्या कह रहे हैं कि इसने इतना उधार लिया अपनी वाइफ से। कब लिया, जून 2016 में लिया, ठीक है, 30 जून 2016 में, मतलब जून के बिल्कुल आखिरी दिन जो है इसने उधार ले लिया अपनी बीवी से। 9% उसके ऊपर सूद था, ठीक है, सूद पर इसने जो है उधार लिया। अब 9% जो है इस पे सूद है। इंटरेस्ट नॉट याट पेड, वो कह रहे हैं कि इसने जो है इंटरेस्ट पे नहीं किया। नॉर्मली वो उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है। अब इतनी लाइन से आपको क्या पता चला कि इसने जून 2016 में 12,500 9% इंटरेस्ट पे अपनी वाइफ से उधार लिया। तीन चीजें हो गई हैं, कैपिटल हुआ, स्टार्टिंग कैपिटल, फर्नीचर की ये जो चीजें नहीं है 5,000, और इसने उधार लिया। अभी तक सिर्फ हमें ये चीजें पता लगी हैं। अब वो कह रहे हैं एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ऑन अमाउंटिंग ₹3,750। वो कह रहे हैं कि इसने जो है 3,750 रुपए जो है ना इंट्रोड्यूस करवाए हैं एज अ फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल मैंने अभी आपको बताया, फर्दर कैपिटल वो होता है जो साल के दौरान मालिक अपने कारोबार में पैसे डालता है, ठीक है। फर्दर कैपिटल की अमाउंट हमारे पास आ चुकी है, स्टार्टिंग कैपिटल की हमारे पास आ चुकी है। अब ड्राइंग्स की देखते हैं। नवाज विड्रू, ये मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में बताया कि ड्राइंग्स की जगह वो विड्रॉ लिख देंगे, विड्रो लिख देंगे, ठीक है, और या हाउस होल्ड लिख देंगे, कोई भी ऐसी निशानी दे देंगे जिससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये ड्राइंग्स है। लेकिन शर्त यह कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ड्राइंग्स क्या है। ड्राइंग्स दोबारा बताती हूँ, ड्राइंग्स वो होती हैं जो मालिक ऑनर होता है ना, वो अपने कारोबार से घर के खर्चे के लिए जो पैसे निकालता है ना, उसे ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है, अपनी जात पे इस्तेमाल करने के लिए। नमाज विड्रॉ एट द रेट ऑफ 750 पर मंथ, ठीक है, वो कह रहे हैं कि 750 रुपीज, 750 रुपए हर महीने जो है ये नवाज क्या है निकालता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इन्होंने क्या कहा है कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के आखिर पर। इसका मतलब है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है, क्योंकि पर मंथ की बात आ गई है। फॉर हाउस होल्ड पर्पज, अब देखें इधर इन्होंने बता दिया है हाउस होल्ड पर्पज, मतलब कि घर के लिए, घर के किसी काम के लिए।
उसके बाद वो कह रहे हैं ऑन 31 दिसंबर 2016 हिज पोजीशन वाज एज फेलो। अब देखें इधर से हमें पता लग रहा है कि इन्होंने जो एंडिंग कैपिटल है वो हमें गिवन नहीं है, ठीक है। 31 दिसंबर वो कह रहे हैं 31 दिसंबर 2016 में इसकी पोजीशन ये है। ये देखें इधर जनवरी है, इधर दिसंबर है। इन्होंने कहा कैपिटल ₹25,000। इन्होंने नॉर्मली हमें स्टार्टिंग कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने एंडिंग कैपिटल हमें नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है हमें इधर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी। चलें इसको फॉलो करते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि कैश इन हैंड 500, कैश एट बैंक 6500, डेटर्स सडनली डेटर्स 12,000, स्टॉक 17,000, बिल रिसीवेबल्स 4,000, सडनली क्रेडिटर्स 1,250 रुपीज एंड ओइंग फॉर रेंट 375 रुपीज। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद वो कह रहे हैं फर्नीचर इधर खरीदा था। मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट भी है एडजस्टमेंट्स का। एडजस्टमेंट ज्यादातर इस चैप्टर में जो आएगी वो सिर्फ होगी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन का मैं दोबारा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। डेप्रिसिएशन, ये देखें वर्ड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है असासे में कमी का आ जाना, मतलब कि एसेट जो है उसमें कमी हो जाना, ठीक है। और वो कितनी हो जाना वो खुद देंगे वो आपको। वो कह रहे हैं कि फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। वो कह रहे हैं कि फर्नीचर और फिक्सचर जो है ना 10% से कमी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि 5,000 अमाउंट थी, इस पे हमने क्या करना है 10% कमी करनी है। असरटेन द प्रॉफिट और लॉस नवाज ड्यूरिंग द ईयर। वो कह रहे हैं कि हमें बताएं कि इसका नवाज का प्रॉफिट और लॉस के ईयर में इसने प्रॉफिट किया है या लॉस, ठीक है। अब बात यह है कि मैंने आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा दिया कि हमने इस क्वेश्चन को समझना कैसे है। आपने इसके मीनिंग समझने हैं, ठीक है। आपने इसको ये नहीं कि आपने सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, आपने हर लाइन में स्टॉप होना है, उसकी उर्दू करनी है, उसकी ट्रांसलेशन को अच्छे से समझना है, देन आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। गर्मी में खड़े होकर मैं वीडियो बना रही हूँ शदीद, तो खैर अच्छा। अब इधर फाइनल ये है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगी हमारी, ठीक है, जो कि होगी क्लोजिंग में। मैंने आपको बताया था कि आपको पहचान होनी चाहिए कि हमारे जो एसेट्स हैं वो कौन से हैं, लाइबिलिटीज है तो वो कौन सी हैं, ठीक है। एसेट्स कौन से हैं, ये सारे एसेट्स हैं। अब एक और चीज करूंगी, बिल रिसीवेबल। बहुत से क्वेश्चंस में आया हुआ है बिल पेएबल, तो रिसीव जो चीज हमें आ रही है वो एसेट है, ठीक है। जो हम दे रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, रेंट हमारी लाइबिलिटी है, लोन हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। यहाँ से भी क्योंकि हमने चीजें उठा के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखनी है, तो मैं अब आपको बताती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करके प्रॉपर मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने पहले से ही बनाई हुई है। इधर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट भी बनाया है और लॉस का भी बनाया है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समझ के अपने बाकी काम कर सके। ये देखें, इधर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी मौजूद है, ठीक है। नवाज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, क्योंकि ये क्लोजिंग की बन रही है तो 31 दिसंबर 2016। उसके बाद हमने क्या बनानी है, जब हमें ये क्लोजिंग कैपिटल फाइंड हो जाएगा तो हमने ये इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालनी है, वो हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब हम इसको ये वाली सॉल्व करेंगे। ये देखें, हमने क्या करना है, इधर जो चीजें है ना ये, इनको हमने उठाकर जो है किधर लिख देना है, ये एसेट की एसेट पे और लाइबिलिटीज की लाइबिलिटीज में लिख देनी है। अब देखें, वो कह रहे हैं कैश इन हैंड ₹500, तो हम ये इधर लिख देंगे कैश 500, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है बैंक इन्होंने कितना दिया है 6500। उसके बाद इन्होंने डेटर्स दिए हैं, डेटर्स हैं 12,000। उसके बाद इन्होंने स्टॉक दिया है, स्टॉक है 7,000, ठीक है। ये देख लेंगे, मैं यहाँ से फॉलो कर रही हूँ। आप भी अपने पास जो है बुक रखें, जब आप मुझसे समझ रहे हैं तो आप अपने पास बुक जरूर रखें।
उसके बाद है बिल रिसीवेबल्स। बिल रिसीवेबल्स हमारे पास बिल रिसीवेबल है हमारे पास 4000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी क्रेडिटर्स। सबसे पहले तो हमने इस स्टेटमेंट को जो है ना करना है। सेकेंडरी क्रेडिटर्स है और रेंट है, ठीक है, इसे हम इधर लिख देंगे। क्रेडिटर्स हमारे पास कितना है 1250 रुपीज। रेंट हमारे पास कितना है 375 रुपीज, ठीक हो गया। हमने ये वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या कर ली है, पूरी कर ली है, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट हमने पूरी कर ली है। ये अब देखें एडजस्टमेंट क्या हो रही है। एक एडजस्टमेंट ये है फर्नीचर की, दूसरी एडजस्टमेंट क्या है लोन की। अब ये चीज आपने कॉन्सेप्ट जरा बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। जब मैं लोन की बात करूंगी तो आपने बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। ऊपर से मेरे पास कैलकुलेटर अभी मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको कैलकुलेशन प्रॉपर करके दिखाऊं। खैर ये देखें, साथ साथ आप भी कैलकुलेट करें। अच्छा इधर लिखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट क्या थी, फर्नीचर की अमाउंट थी आपकी 5000। उन्होंने कहा 10% इस पर डेप्रिसिएशन लेनी है, मतलब 10% कमी करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके 10% निकालेंगे। सेम कैलकुलेटर पे आप ऐसे ही करें, आपके पास आ जाएगा इसका 10% 500 आ गया। 500 में 5000 में से आप 500 को माइनस कर देते हैं 500 को, तो आपके पास आता है 4500, ठीक है। ये हो गया, ये वाली साइड हमारी कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है, लोन को एडजस्ट करना है। यहाँ पे लोन जो उसने अपने वाइफ से लिया था वो हमने एडजस्ट करना है। लोन की हेडिंग दें, क्योंकि लोन जो है वो हमारी जिम्मेदारी है और हमने उसको एडजस्ट कहाँ पे, जो भी एडजस्टमेंट है ना फालतू जो भी उन्होंने चीजें दी हैं वो सारी आपने इधर ही सॉल्व करनी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने कुछ भी नहीं लेके आना, क्योंकि ये फॉर्मूला है। सिर्फ फॉर्मूले में जो लिखा हुआ है वो वैल्यूज हमने पुट करनी है, बाकी सारा कुछ अगर आएगा वो आपने इधर ही सॉल्व करना है। उसके बाद क्या है, लोन की अमाउंट हमारे पास है 12000। ये देखें 12500 लोन है, 9% इंटरेस्ट पे, ठीक है। ये हमारे पास 12,500 लोन है, इसको हम इधर लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन्होंने कहा था कि इसने इंटरेस्ट पे नहीं किया या इसने इंटरेस्ट पे लिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए 9% इंटरेस्ट को भी हमने एडजस्ट करना होगा। लोन तो हमने हमने अमाउंट नॉर्मली लिखनी है लोन की, दूसरी हमने इंटरेस्ट की लिखनी है। अब देखें क्योंकि इधर आया इंटरेस्ट। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें ना, इधर भी यही था कि लोन लिया था लेकिन उधर इंटरेस्ट नहीं था, तो इधर इन्होंने इंटरेस्ट शो किया, तो हम इधर इंटरेस्ट का भी लिखेंगे कि इस पे इसने इंटरेस्ट भी पे किया। अब ये देखें लोन इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो अमाउंट ये इसकी परसेंटेज हमने 9 पे करनी है, 9, ठीक है, क्योंकि 9% है ये। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इधर ही सॉल्व नहीं करना। बहुत से बच्चे इधर गलती करते हैं, इतना ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद उन्हें पता ही नहीं होता हमने करना क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये है, आपने हमेशा अकाउंटिंग में रूल बनाना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, डेट को अच्छे से फॉलो करना है, देखना है कि किस डेट पे क्या चीज हुई है, ठीक है। अब देखें जो इसने लोन लिया था वो कब लिया था, 30 जून 2016 में। 30 जून हमारा ये साल जनवरी में शुरू हो रहा है और क्या है दिसंबर में खत्म हो रहा है। एंडिंग कैपिटल स्टार्टिंग कैपिटल। अब लोन इसने लिया जून में, जून की किस तारीख को लिया, 30 तारीख को, मतलब कि ये जून का महीना जो है खत्म हो चुका है। तो इसका जो इंटरेस्ट है ना, मतलब कि जो इसकी लोन की जो डेट शुरू होगी कि इसने इस दिन लोन लिया था, इसके बाद से जो इसका टाइम शुरू होगा वो जुलाई से होगा। जुलाई से लेके हमने दिसंबर तक गिनना है। अगर आपको क्वेश्चन में इन्होंने दिया होगा 1 जून तो हम जून को ऐड करेंगे। अगर उसने क्वेश्चन में दिया होगा 30 जून या 30 कोई भी मंथ
तो हम उस मंथ को ऐड नहीं करेंगे। अब हम काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने मंथ्स बनते हैं। जून हमारे पास गुजर चुका है क्योंकि 30 था। हम इधर से करेंगे जुलाई, ठीक है। 1 मिनट, गेट के पास में वीडियो बना रही तो वो बीच में ना हर किसी के वो हॉर्न की आवाजें आ रही हैं। अच्छा जून हमने काउंट नहीं करना। उसके बाद हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ्स बने? 6 मंथ्स बने। तो हमने क्या करना है, इस 6 मंथ्स को इधर लिख देना है। 6 मंथ, साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। तो हमने इधर लिख देना है बाय 12। ये इसका तरीका है। आपने जब भी इंटरेस्ट निकालना होगा, लोन पे इंटरेस्ट निकालना है, तो याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन होगा, इसका जो मर्जी क्वेश्चन आप कर लें, आपने क्या करना है, परसेंटेज के लिए तो 9/100 ही होगा, या 9 या वो जितना भी परसेंट दे देंगे, 10 दे देंगे, 20 दे देंगे, वो 9 दे देंगे, 8 दे देंगे, ठीक है, बाय 100 होगा। लेकिन आपने क्या देखना है कि क्या किस मंथ पे लिया हमने, ठीक है। अगर वो मंथ जो मंथ किस मंथ में लिया, किस डेट को लिया, फिर उधर हमने काउंट करना है इंटरेस्ट को, ठीक है। जैसे अभी हमने काउंट किया तो हमारे 6 मंथ बन रहे थे, तो 6/12 कर दिया, ठीक है। जब हमने ये 6/12 किया, मेरे पास अभी ना कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर पता नहीं वो एकदम वो नीचे गिरा है परसों तरसों वीडियो बनाते हुए, तो चल ही नहीं रहा बिल्कुल। खैर, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा ये 5, 6, 2.5। बहुत से बच्चे कहते हैं पॉइंट्स में आंसर आ रहा है तो वो डर जाता है, तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर यकीन है कि आप सही कर रहे हैं तो आप उसको करें क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके बाद अच्छा आ रहे हैं बाकी सारे, तो ऑफ भी नहीं हो रही है वीडियो, कह रही। अच्छा तो अब ये देखें, ये इधर ये अमाउंट आ गई है। अच्छा, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। अब हमारे पास ये जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, ये पूरी हैं। हमने जो यहाँ पे करना था, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी कि हमने ये इसको एडजस्ट करना था, वो भी हमने कर लिया है। लोन था, लिख लिया है। लोन पे इंटरेस्ट था, वो भी मैंने आपको सिखाया कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ बच्चे बहुत अटकते हैं, इसकी वजह से उनका क्वेश्चन पूरा गलत होता है। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। वीडियो को बेशक दोबारा देख लें, इधर से पीछे करके इसको समझें। फर्नीचर था, एडजस्टमेंट की है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को, इसको प्लस कर देना है और इसको प्लस कर देना है, ठीक है। जब हमने इसको प्लस किया, ठीक है, इसको ऐड किया, तो हमारे पास आंसर आता है 44500, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। आगे क्वेश्चन को समझाना बहुत मुश्किल है, और इस वक्त इतनी गर्मी है और इतना शोर है ना, वो इधर ये मैंने सारा दरवाजे वगैरह बंद किए हैं ताकि मैं इधर सुकून से जो है समझा सकूं बाहर ये सहन में ना। तो बाहर से गेट की भी आवाज़ें आ रही हैं लोगों की, तो मेरे लिए भी मुश्किल ना हो और जल्दी जल्दी मैं इसको समझा के फ्री हूँ। बहुत ज़्यादा इधर जो है वो पंखा भी नहीं लगा हुआ ऊपर। खैर, इसको जब हमने किया, ये देखें, इसको प्लस करना है हमने, तो हमारे पास आया आंसर 1, सॉरी ये देखें इधर लिख रही हूँ आंसर, आपको दोबारा बता दूं, जब हमने प्लस करने हैं ना आंसर, हमने इधर लिखना है 44500। इसको प्लस करके हमारे पास ये आया। एसेट्स को हमने प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आया। लाइबिलिटीज को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 14687.5, ठीक है, ये आंसर आया। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल ये है कि जो बड़ी रकम होगी ना उसको हमने दोनों साइड पे लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास बड़ी रकम क्या है, ये है, तो हम इसको ही दोनों साइड्स पे लिख देंगे। लिख लिया। इसको एसेट को और लाइबिलिटी को और एसेट को आपस में हमने क्या करना है, माइनस करना है। आप यहाँ इन दोनों को बेशक माइनस कर दें। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है, आंसर है 29812.5, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया कैपिटल BF, कैपिटल बैलेंस इन फिगर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका मतलब है हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है, एक मिनट,
कितनी। अब इसका क्या है कि क्लोजिंग कैपिटल की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है ये, ठीक है, एज अ कैपिटल BF कहते हैं इसको। और देखें हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल प्रॉपर हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ छोटा सा काम है और कोई काम नहीं है, बहुत ही इजी है, सिर्फ हमने इधर वैल्यूज को पुट करना है। ये देख लें, मैं इधर फॉर्मूला भी आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये देखें, हमने सबसे पहले क्या लेना है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें हमने क्या करना है, ऐड करना है ड्राइंग्स को। चले मैं आपको साथ साथ करके दिखा देती हूँ। ये देखें, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास ये आ रहा था, ठीक है, हमने इसकी वैल्यू लिख देनी है 29812.5, ठीक है। हमारे पास ड्राइंग्स कितनी थी, हमारे पास ड्राइंग्स हैं ये 750 पर मंथ। हमने क्या करना है, 750 पर मंथ को, 750 पर मंथ है तो ये मल्टीप्लाई बाय 12 होगा। जब ये मल्टीप्लाई बाय 12 होगा तो हमारे पास इधर आ जाएगा 9000 आंसर, ठीक हो गया। जब हमने इसको प्लस किया आपस में तो हमारे पास आंसर आया 388, ठीक है। या आप लोग फिर कैलकुलेट भी साथ साथ करते रहे, बेशक मैंने कैलकुलेट करके इधर, ये देखिए मैंने इधर वैसे ना कैलकुलेट करके रखा हुआ है ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाए। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने इधर क्या करना है, माइनस करना है, लेस कर देना है फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल हमने लेस करना है। ये देखें किधर है फर्दर कैपिटल, ये देखें फर्दर कैपिटल इज ऑन अमाउंटिंग ₹3,750 रुपीज, ठीक है। ये देखें, सॉरी, ये हमारे पास फर्दर कैपिटल है, ये हमने इधर लिख लिया 3,750 रुपीज। हमने इनको क्या करना है, माइनस करना है, माइनस की वैल्यू उसमें ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3506.2.5, ठीक है। हमारे पास ये आंसर आ गया। हम इस आंसर को एक नेम दे देते हैं एडजस्टेड कैपिटल का, ठीक है। अब इसमें से हमने माइनस करना है स्टार्टिंग कैपिटल, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा कि हमें जो है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। स्टार्टिंग कैपिटल हमारा क्या था वो भी आपको मैं बुक में से ही दिखाऊंगी। ये था 25,000। हमने एज इट इज अमाउंट उठा के क्या लिखनी है, 25,000। ये ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू है। ये देखें क्या मसला है, ठीक है। ये देख लें, ये अमाउंट आ गई। जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1,062.5, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आंसर प्लस में होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर आपके कैलकुलेटर में आंसर माइनस में आया है तो हमारे पास लॉस होगा। तो हमारे पास ये आंसर प्लस में आया है, ठीक है। तो हमारे पास ये हुआ नेट प्रॉफिट, ठीक है। हमारे पास क्या आया, नेट प्रॉफिट। कैसे आया, कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस करनी है ड्राइंग्स, जो आंसर आएगा उसमें से हमने क्या करना है, माइनस कर देना है उसको फर्दर कैपिटल को। फिर आंसर जो आएगा उसमें से हमने माइनस करना है एडजस्टेड कैपिटल को, उसमें से एडजस्टेड कैपिटल कह रही हूँ, फर्दर कैपिटल को माइनस करना है। जो आंसर आएगा उसको हमने एडजस्टेड कैपिटल का नेम देना है। फिर एडजस्टेड कैपिटल में से हमने माइनस करना है इस कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल, और फिर हमारा आंसर आएगा नेट प्रॉफिट या लॉस। अगर तो हमारा आंसर प्लस में आता है तो हमारा प्रॉफिट है, अगर माइनस में आता है तो लॉस है, ठीक है। क्वेश्चन इस वक्त सॉल्व है। हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें, सिर्फ मैं कह रही हूँ सिर्फ आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें, ठीक है। फॉर्मेट तो आपको हर क्वेश्चन में सेम ही मिलेगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ लेना है। इसमें क्या नजर आएगा ये देखना, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेने। और बुक में ज्यादा से ज्यादा डेट्स का और अमाउंट का फर्क है, नहीं तो कॉन्सेप्ट सबका ही सेम है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है क्लोजिंग की, और ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, और ये हमें इसमें क्या है, प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन इधर कंप्लीट है।
बाकी भी प्लेलिस्ट मैं ऐड कर रही हूँ, सारे जो है हर चैप्टर के क्वेश्चंस मैं इंशाल्लाह गिवन कर दूंगी। तो बाकी ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है, औरों के साथ भी शेयर ज़रूर करना है। बच्चों को जो स्पेशली कॉमर्स के बच्चे हैं उनको तो आपने ज़रूर, स्टूडेंट्स हैं उनको आपने ज़रूर मेरे चैनल के बारे में बताना है और सब्सक्राइब भी करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है ताकि मैं आप लोगों को वीडियोस वगैरह हर जो है इसके सॉल्यूशंस वगैरह दे सकूं। अल्लाह हाफिज़।